सोनपुर गांव के रहने वाले जमींदार घनश्याम बहुत ही दयालु और सज्जन आदमी थे। पूरे गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। जमींदार घनश्याम की एक बेटी थी रज्जो, जो उनकी इकलौती बेटी थी। रज्जो बहुत ही सुंदर थी। रज्जो की माँ का कई साल पहले देहांत हो गया था। जमींदार घनश्याम ने बड़े लाड़ प्यार से रज्जो को पाला था। जो अब वह जवान हो चुकी थी तो जमींदार को उसके विवाह की बड़ी चिंता होने लगी। घनश्याम जमींदार ने एक से बढ़कर एक अच्छे घरानों के लड़के के रिश्ते रज्जो के लिए ढूंढे, लेकिन वह हर एक लड़के को मना कर देती थी। वह कहती थी कि जिस तरह मैं सुंदर हूँ, मेरा पति मुझसे भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, जैसे कोई राजकुमार। जमींदार घनश्याम ने कई बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटी, गांव वालों के लिए राजकुमार नहीं आता है। जो लड़के मैं ढूंढ कर लाता हूँ वे किसी राजकुमार से कम नहीं हैं। सब के सब अच्छे घरों से हैं और सुंदर भी कम नहीं हैं। लेकिन वह अपनी सुंदरता के घमंड में किसी की नहीं सुनती थी। एक बार रज्जो के लिए जमींदार ने एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा। पास के गांव के जमींदार का बेटा भानु। जमींदार ने कहा, बेटी, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसे हाथ से जाने मत दो और तुरंत से शादी करके अपना घर बसा लो। तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती। लेकिन रज्जो ने कहा, नहीं पिताजी, लड़का मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो मुझसे भी सुंदर पति चाहिए, जैसे कोई राजकुमार। इतना सुनते ही पिता का पारा चढ़ गया और बोले, बेटा, सुंदरता का इतना घमंड अच्छा नहीं है। पर उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब जमींदार ने गुस्से में कहा, ठीक है, अब तो तुम्हारी शादी कल ही होगी, और वह भी मेरी मर्जी से। सुबह सुबह जो पहला आदमी मुझे मिलेगा मैं उसी से तेरा विवाह कर दूंगा। इतना कहकर जमींदार पैर पटकते हुए घर से निकल गया। अगली सुबह जमींदार अपने घर से निकला ही था कि उसे घर के बाहर एक भिखारी मिला। वह भिखारी एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था। पहले तो जमींदार ने उसे लताड़ा कि जवान होकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। फिर उसे अपनी कल की बात याद आ गई और भिखारी से ही अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। रज्जो इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन इसे ही अपनी किस्मत मानकर वह उस भिखारी के साथ चल पड़ी। उस भिखारी का नाम रघु था और इस तरह से अमीर घर की लड़की रज्जो को भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। जमींदार ने अपने भिखारी दामाद को आशीर्वाद दिया। रघु ने कहा, सेठ जी, अब हमें जाने दें। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में ही रहना चाहता हूँ। जमींदार ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चल दिए। भिखारी रघु ने कहा, मेरी झोपड़ी 2 गांव पार करके एक जंगल में है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। दोनों पैदल चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक शानदार बगीचा आया तो रघु ने कहा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। वह दोनों उस बगीचे में आराम करने लगे थे। रज्जो ने पूछा, यह सुंदर बगीचा किसका है? पास की जमींदार के बेटे भानु का यह बगीचा है। इतना सुनकर रज्जो मन ही मन दुखी होने लगी और सोचने लगी कि अगर पहले ही पिताजी की बात मानकर भानु से शादी कर ली होती तो मैं इस बगीचे की मालकिन होती। सूरज ढलने लगा तो दोनों जंगल की तरफ चले गए जहाँ भिखारी की झोपड़ी थी। घर पहुंचकर रघु ने कहा, सुनो रज्जो, मैं एक भिखारी हूँ, जितना ज़्यादा मांग सकूँ हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए मैं सुबह सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही वापस आऊंगा। और इस तरह से
रघु रोज सुबह तड़के निकल जाता, रात अंधेरा होने पर ही घर लौटता। रज्जो इसे अपनी किस्मत मानकर दिन काट रही थी। जो रूखा सूखा मिलता दोनों पति पत्नी खा लेते। इस तरह से 1 महीना बीत गया। तब उसने कहा, सुनो जी, हमारे विवाह को 1 महीना व्यतीत हो गया है और आप एक बार भी मुझे मेरे पिता से मिलवाने नहीं ले गए। जैसे भी हो मेरे पति हो, मेरी छोटी सी इच्छा तो पूरी कर ही सकते हो। अब रघु इस बात पर राजी हो गया और अगली सुबह तड़के ही रज्जो को मायके ले जाने का वायदा कर दिया। तड़के उठकर रज्जो तैयार हुई। दोनों ने कुछ खाना खाया, लेकिन रज्जो ने रास्ते के लिए भी कुछ पकवान बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सूरज निकल चुका था। रघु ने कहा, सूर्य उदय हो गया है, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो रज्जो रोने लगी। रज्जो की जिद के आगे रघु को हार माननी ही पड़ी। वो दिन की रोशनी में ही अपने घर से निकल पड़े। रघु ने कपड़ों से अपना चेहरा ढक लिया। रज्जो ने कहा कि हम कोई चोर उचक्के हैं जो तुम चेहरा ढक कर चल रहे हो, और उसने रघु के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अब दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन दोनों को देखकर गांव के लोग उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। लोग उनके लिए रास्ता छोड़कर खड़े हो जाते। यह सब देखकर रज्जो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति को लोग इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। इससे पहले कि रज्जो कुछ पूछती, रघु बोल पड़ा, हैरान मत हो रज्जो, अपने पिता के घर पहुंचो। जब वह दोनों जमींदार घनश्याम के घर पहुंचे तो घनश्याम ने दोनों को गले लगा लिया और उनका आदर सत्कार किया। मौका पाकर रज्जो ने अपने पिता को रास्ते की घटना के बारे में बताया कि कैसे लोग मेरे भिखारी पति को सम्मान दे रहे थे। जमींदार ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारा पति असल में भिखारी नहीं है, वह तो पास के गांव के जमींदार का बेटा रघु है, जिससे तुमने शादी करने के लिए मना कर दिया था। यह सब मेरी ही योजना थी, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। मैंने ही उससे भिखारी बनकर आने को कहा। जमींदार ने आगे कहा, इसलिए वह अंधेरे में ही घर से आता जाता था कि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन आज तुम्हारी जिद के कारण उसे दिन के उजाले में निकलना पड़ा। खैर, जो भी हो, सच तो तुम्हें बताना ही था। यह सुनकर रज्जो की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता के गले लग गई। जमींदार ने कहा, यह सब नाटक था, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। मैं भला अपनी बेटी को किसी भिखारी को थोड़े भी आ सकता था। रज्जो को अब समझ आ चुका था कि माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही सोचते हैं। दोनों पति पत्नी अब अपने असली घर में रहने लगे और खुशी से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।